हेलो, वेलकम टू बुद्ध आश्रम। बुद्ध आश्रम में आपका स्वागत है। भृगु चक्र पद्धति पर मैंने हिंदी सीरीज़ भी बनाई है, तो उसमें मैं 2 क्लास आपको पढ़ा चुका हूँ। ये तीसरा क्लास है, जो एक्चुअली यहाँ चौथा क्लास लिखा हुआ है। चाइल्ड बर्थ मैंने छोड़ दिया है। उससे पहले मैं आपको जॉब, करियर और प्रमोशन का भृगु चक्र पद्धति से किस तरह देखते हैं, ये बताऊँगा। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, तो प्लीज़ उनको जाके देखिए ताकि आप समझ सको कि इवेंट का प्रेडिक्शन भृगु चक्र पद्धति से किस तरह करना है और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी है और क्या-क्या स्पेशल पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि किस तरह कोई इवेंट रिपीट होगा या किस तरह उस इवेंट से रिलेटेड और दो कोई इवेंट है वो प्रेडिक्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। नाउ सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जॉब के लिए कौन-कौन से हाउस रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये हमारा बर्थ चार्ट है। इसमें पहला हाउस होता है छठवां घर और दूसरा हाउस होता है 10वां घर। छठवां और 10वां घर जॉब के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी प्लैनेट जो छठवें घर में बैठा हो, कोई भी प्लैनेट जो छठवें घर को देखता हो, उसके बाद छठवें घर का स्वामी और कोई भी ग्रह जो छठवें घर के स्वामी के साथ अटैच हो, ये सभी आपको सिक्स्थ हाउस का रिजल्ट देंगे। और सिक्स्थ हाउस किसका है? जॉब का है, सर्विस का है, वर्क अंडर समवन है, किसी के नीचे काम करना सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। 10th हाउस के बाद लाइवलीहुड का है, जीविका का है, जिस आजीविका के, जिस प्रोफेशन के थ्रू आप अपना जीवन चलाते हो, वो 10th हाउस से देखते हैं। तो जो भी प्लैनेट 10वें घर में बैठा है, वो 10वें घर को देख रहा है, 10वें घर के स्वामी के साथ बैठा है और 10वें घर का स्वामी। इन ग्रहों से संबंधित जो भी ग्रह होगा और जिसमें स्ट्रेंथ होगी, वो उससे संबंधित रिजल्ट देगा, जॉब से संबंधित, प्रोफेशन से संबंधित। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके अलावा जॉब कारक प्लैनेट कौन-कौन से हैं? तो एक सूर्य है, एक जुपिटर है, सैटर्न है, मून भी है, क्योंकि मून रॉयल प्लैनेट है ना? 4th हाउस से सिंहासन योग भी देखा जाता है। तो जल्दी ही मैं आपको ज्योतिष बिगिनर सीरीज़ भी शुरू करने वाला हूँ हिंदी में, तो अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और मार्स है, मार्स ना अथॉरिटी है, तो मार्स आपको ना ओहदा देता है, पद देता है क्योंकि वो सेनापति है और वो कालपुरुष की कुंडली में जो 10वां घर होता है उसमें एक्साल्टेड होता है, इसलिए मार्स को भी जॉब कारक प्लैनेट मानना है। इसके अलावा अर्थ त्रिकोण आपको याद रखना है। अर्थ त्रिकोण कौन-सा है? सेकंड हाउस जो कि धन का है, उसके बाद सिक्स्थ हाउस और उसके बाद 10th हाउस। ये अर्थ त्रिकोण है क्योंकि यहाँ अर्थ राशियाँ आती हैं, इसलिए इसको अर्थ त्रिकोण बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है ताकि आप देख सको कि इवेंट कैसे प्रेडिक्ट होता है। तो एक तो सिक्स्थ हाउस, एक 10वां घर और एक जॉब कारक का प्लैनेट जिसमें सन, जुपिटर, सैटर्न, मून, मार्स, हालाँकि वीनस और मरकरी भी हैं पर वो उसने बिज़नेस देखा जाता है उनसे, है ना? गवर्नमेंट जॉब या किसी के नीचे काम करने के लिए हम मोस्टली ये जॉब कारक का प्लैनेट लेते हैं। अब हालाँकि क्लासिक्स तो ये भी कहता है कि सन से सन, मून और लगन से 10वां घर देखना चाहिए और नवांश में ये किस घर में है या नवांश में 10वां घर के स्वामी किस नवांश में गया है, वो नवांश स्वामी से भी देखा जाता है कि किस प्रकार का जॉब होगा। लेकिन हम ना जॉब का टाइप नहीं समझ के हमें सिर्फ टाइमिंग देखनी है, तो इसलिए टाइमिंग पे फोकस करना है। अब ये एग्जांपल 1 है, इनका फर्स्ट जॉब लगा है दिसंबर 2014 में। रनिंग ईयर था 26th, 26वें साल में बीसीपी सेकंड हाउस एक्टिव होगा। अब आप सेकंड हाउस पे फोकस कीजिए। सेकंड हाउस पहले मैंने बताया आपको अर्थ त्रिकोण है क्योंकि वो धन भाव का स्वामी है। अब यहाँ कालपुरुष की कुंडली का छठवां साइन भी है, तो जॉब हो गया। अब ये ब्लैंक चार्ट प्रोडिक्शन में ऐसे यूज करते हैं कि सेकंड हाउस मनी एंड सिक्स्थ जो हाउस है, सिक्स्थ साइन जो है वो सिक्स्थ हाउस में आता है कालपुरुष की कुंडली में, तो मनी फ्रॉम जॉब कैन बी देयर। अब सेकंड हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस का स्वामी बैठा है छठवें घर में वापस। तो अब छठवां घर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, है ना? क्योंकि दूसरे घर जब एक्टिवेट हुआ था उसमें भी 6 नंबर का साइन है और लॉर्ड भी छठवें घर में जा रहा है। वहाँ कैप्रिकॉर्न साइन है, ठीक है? तो एक क्लू तो आपको ये मिल गया कि हाँ, इस जब ये हाउस एक्टिव होगा तो आपको जॉब मिल सकता है। दूसरा क्लू क्या है? इस हाउस को शनि देखता है। ये जो सैटर्न है, 6th हाउस का लॉर्ड सूर्य के साथ बैठा हुआ है और इस घर को 10वीं दृष्टि से देखता है ना? 10th एस्पेक्ट से। अब जहाँ सैटर्न बैठा है वहाँ से काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10वां दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ रहा है और सेकंड हाउस हमारा बीसीपी हाउस है। शनि जॉब कारक है।
शनि इस कुंडली में छठवें घर का स्वामी भी है, तो जॉब से संबंधित रिजल्ट इन्होंने दिया। तो इनका फर्स्ट जॉब लगा था जब सेकंड हाउस एक्टिव हुआ। तो इस तरह देखता है। अब यहाँ देखो मार्स भी इस हाउस को देखता है। मार्स कौन है? मार्स इस कुंडली के लिए 9वें घर का स्वामी है, तो भाग्य साथ देगा, फॉर्च्यून है ना? और चौथे घर का स्वामी है ना? तो फोर्थ हाउस मैंने आपको बताया सिंहासन योग फोर्थ हाउस से देखते हैं, फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड से देखते हैं, तो वो है। एग्जाम्पल 2 देखो, इन नेटिव का जॉब लगा है 27 नवंबर 1989 को, रनिंग ईयर था इनका 25th, तो बीसीपी हाउस होगा फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस पे फोकस करो। फर्स्ट हाउस को कौन देखता है? फर्स्ट हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा है। फर्स्ट हाउस को कौन देखता है? मार्स देखता है। कौन है? फिफ्थ हाउस का स्वामी है, 10वें घर से देख रहा है, इसका मतलब फिफ्थ हाउस है न्यू अपॉर्चुनिटी, है ना? फिफ्थ हाउस है सीट का, पावर का, और मार्स 10वें घर से देखता है ना? तो ये जॉब दे सकता है। अब लगन का स्वामी भी 5वें घर में बैठा है, और 5वें घर का स्वामी मार्स उसको देख रहा है, तो 5वां घर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, है ना? तो मैंने बताया सीट ऑफ पावर 5वें घर से देखते हैं, कोई भी पोजीशन पद भी 5वें घर से देखते हैं। और बृहस्पति जिसकी राशि में बैठा हुआ है वो स्वामी 10वें घर में जाके बैठा हुआ है, तो कनेक्शन भी आ रहा है। और मार्स मैंने आपको बताया कि मार्स अथॉरिटी का कारक है, तो इनको फर्स्ट जॉब मिला जब इनका लगन एक्टिव हुआ। अच्छा, सत्य जातकम ये कहता है कि फर्स्ट हाउस से भी प्रोफेशन देखा जाता है ना? लगन से भी प्रोफेशन देखा जाता है, तो आप ये भी याद रखिए कि लगन से भी प्रोफेशन होगा। अब देखो बृहस्पति यहाँ बैठा है जो लगन का स्वामी है 5वें घर में, और उसको शनि देखता है तीसरी दृष्टि से। शनि जॉब कारक है, तो आपको पता ही है, तो इनका जॉब लग गया जब इनका रनिंग ईयर 25th था, बीसीपी फर्स्ट हाउस एक्टिव हुआ। अब देखो जब सेकंड हाउस एक्टिव होगा ना तब भी जॉब की प्रोबेबिलिटी बनती है। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस में कालपुरुष की कुंडली का 10वां घर का साइन है, और शनि कहाँ बैठा है? तीसरे घर में बैठा है। अच्छा, दूसरे घर में कौन बैठा है? 10वें घर का स्वामी बुध दूसरे घर में जाके बैठा है, तो ये घर जब एक्टिव होगा तब भी जॉब से रिलेटेड इवेंट हो सकता है ना? तो हो सकता है कि इन्होंने जॉब छोड़ के दूसरा जॉब ज्वाइन कर लिया हो, लेकिन वो तब होता है जब रेट्रोग्रेड प्लैनेट उसको देखता है। अब जैसे यहाँ मार्स रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, लगन को देखता है, तो चांस बनते हैं कि ये इस साल अगर इनको कोई जॉब मिलता है तो वो जॉब छूट सकता है ना, या जॉब रिपीट हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया जब भी कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट वक्री ग्रह अगर बीसीपी हाउस या बीसीपी हाउस लॉर्ड को देखता है तो वो इवेंट को रिपीटिशन करा सकता है ना? तो ये मार्स जो है लगन को भी देखता है और लग्नेश को भी देखता है। तो इस तरह आप फ्यूचर प्रोडिक्शन भी कर सकते हैं कि अगर इस साल आपको जॉब नहीं मिला तो अगली साल तो 100% मिल ही जाएगा। एग्जाम्पल 3 देखो, लॉस ऑफ जॉब हुआ इनको जुलाई 2015 में, रनिंग ईयर था 25th, बीसीपी हाउस इनका फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस देखो, फर्स्ट हाउस वैसे भी मैंने आपको बताया लगन प्रोफेशन होता है। लगन में वक्री शनि बैठा है जो कि लगन का स्वामी है। लगन में कालपुरुष की कुंडली का 10वें घर का साइन है, कैप्रिकॉन मकर राशि है, और चंद्रमा बैठा हुआ है, 7वें घर का स्वामी बैठा हुआ है। 7वां घर भी पद प्राप्ति का है ना? अब चूंकि लगन लगन में वक्री ग्रह बैठा है, लगन का स्वामी भी वक्री है, अब उसको कौन देखता है? मंगल, बृहस्पति और शुक्र देखता है। शुक्र 10वें घर का कारक है, तो वापस से 10वां घर लाइमलाइट में आ गया। बृहस्पति 12वें घर का स्वामी है और तीसरे घर का स्वामी है, तो जॉब में चेंज दे सकता है ना? क्योंकि 12वां घर 10वें घर से तीसरा पड़ता है, और तीसरा घर 10वें घर से छठवां पड़ता है ना? और मंगल नीचा है, मंगल कर्क राशि में नीचा होता है, तो वो देख रहा है, इसलिए उनको जॉब का लॉस हुआ। तो इस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, ये जॉब का लॉस ना एक्चुअली में 12th हाउस में ही हो जाना चाहिए, लेकिन चूंकि 12th हाउस का स्वामी बृहस्पति केंद्र में बैठा है और शुभ ग्रह के साथ बैठा है, क्योंकि वीनस इस कुंडली के लिए योग कारक है, और जुपिटर अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो इसलिए ना 12वां घर जब एक्टिव हुआ था तब ये रिजल्ट नहीं हो पाया। तो जैसे ही लगन एक्टिव हुआ तब ये एक्टिवेट हो गया। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ जॉब कुड नॉट हैपन इन द प्रीवियस ईयर। एग्जाम्पल 4 देखो, इन नेटिव का जॉब ना ऑफिसर कैडर में लगा है 30 जुलाई 2000 को, तब रनिंग ईयर था 23rd, सो बीसीपी हाउस होगा 11th हाउस। अब 11th हाउस किसका है? डिजायर का, फुलफिलमेंट का है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। 11th हाउस आपको सब कुछ देगा,
जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए, अगर वहाँ शुभ ग्रह बैठा है। अब यहाँ देखो 11th हाउस में कौन बैठा है? चंद्रमा बैठा है और बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति कौन है? 5वें घर का स्वामी है और 8वें घर का स्वामी है। इस कुंडली के लिए योग कारक है क्योंकि वो 5वें घर का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है। और 11th हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है? 5वें घर में। अब ये एक्सचेंज हो गया, 5वें घर का स्वामी बैठा है 11th हाउस में, 11th हाउस का स्वामी बैठा है 5वें घर में। तो ये एनर्जी इन दोनों हाउसों पे काम करती है। जब एक्सचेंज देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि किन दो घरों के बीच एक्सचेंज हो रहा है। जैसे यहाँ 11th हाउस और 5th हाउस के बीच में हो रहा है। तो आप देखो कि इतनी सी कम उम्र में 23 साल में इनको ऑफिसर कैडर की जॉब मिली है। तो इस तरह से देखते हैं, है ना? इसके अलावा एक तो ये हो गया, दूसरा शनि जो है वो लगन में बैठा है, योग कारक है। सॉरी, योग कारक नहीं है, शनि लगन में बैठा है और शुक्र जो है थर्ड हाउस का स्वामी थर्ड हाउस में बैठा है और शनि वीनस को देखता है जो कि 10th हाउस का लॉर्ड है ना? तो इसलिए जॉब तो इनको परमानेंट, इसको जॉब तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, ये कंफर्म्ड है। तो इस तरह से कंफर्म करते हैं। विमशोत्री दशा भी शनि में वीनस चल रहा था तब मिली थी। तो इस तरह से इसको कंफर्म कर सकते हैं। विमशोत्री दशा पे मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि विमशोत्री दशा के साथ इसको कैसे देखना है बीसीपी को, है ना? तो इस तरह इनको बीसीपी का जब 11th हाउस एक्टिव हुआ तो इनको मिला। चंद्रमा जॉब कारक है, आपको पता है, और एक्सचेंज हो गया तो इनको जॉब मिल गया। अब यहाँ देखो, इनको फर्स्ट जॉब मिला है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एलडीसी के रूप में 31 मई 1973 को। रनिंग ईयर था 21st, बीसीपी हाउस 9th हाउस। सबसे पहले 9th हाउस देखो, 9th हाउस में कौन बैठा है? बुध, सूर्य और चंद्रमा। 9th हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है? 10th हाउस में। डायरेक्ट कनेक्शन आ रहा है। इसके अलावा बुध चंद्रमा के साथ बैठा है, चंद्रमा 6th हाउस का स्वामी है, बुध 5वें घर का स्वामी है ना? सूर्य जॉब का कारक है। बृहस्पति इस घर को देख रहा है, बृहस्पति कौन है? 11वें घर का स्वामी है, इस घर को देख रहा है। अब देखो ये कितना सही हो गया, 9th लॉर्ड 10th हाउस में, 10th लॉर्ड 11th हाउस में। तो ये जब पोजीशन होती है ना, प्रोसीडिंग पोजीशन बोलते हैं इसको, एडवांस पोजीशन, है ना? ग्रह अपने हाउस से एक घर आगे बैठते हैं तब। तो ये अच्छा योग है, ठीक है? तो इनको अब देखो, बृहस्पति में शनि में दशा में मिली थी, बृहस्पति इस बीसीपी हाउस को देख रहा है। तो इस तरह से भी आप कंफर्म कर सकते हो विमशोत्री दशा में बीसीपी को। फिर इनका प्रमोशन हो गया था 26 नवंबर 1979 को। रनिंग ईयर था 28th, बीसीपी हाउस था 4th हाउस। अब यहाँ देखो, 4th हाउस, 4th हाउस का स्वामी कौन है? शुक्र, 10वें घर में जाके बैठा है। अब यहाँ भी देखो, शुक्र ने जब 9th हाउस एक्टिव हुआ था वो भी शुक्र का घर था, और जब 4th हाउस एक्टिव हुआ है तो भी शुक्र का घर है। अब शुक्र इस कुंडली के लिए योग कारक है क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है और केंद्र में जाके बैठा है, और 10th हाउस हाईएस्ट केंद्र भी है। तो इसलिए इनको उच्च का जॉब दिया है, और जॉब दिया है अच्छी क्वालिटी का, और जल्दी दिया है। उसके अलावा देखो, शनि जो है लगन का स्वामी है। अब शनि लगन का स्वामी इसको देखता है, तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि ये लगन का स्वामी त्रिकोण के स्वामी को देख रहा है। अब ये ठीक है कि खराब घर से देख रहा है तो कुछ चीजें खराब दे देगा, हो सकता है जॉब में चेंज दे देगा, लेकिन ये योग ठीक है क्योंकि लगन का स्वामी है और योग कारक ग्रह को देखता है। अब ऐसे केसेस में क्या है, अगर म्यूचुअल एस्पेक्ट होती है तो अच्छा होता है। अब इनका रनिंग ईयर था जब 28th, 4th हाउस एक्टिव हुआ था। 4th हाउस का स्वामी शुक्र 10वें घर में बैठा है, 10वें घर का स्वामी 11वें घर में बैठा है, तो प्रमोशन दे दिया इनको। अब नेक्स्ट प्रमोशन हुआ था इनका 35th ईयर में, डिपार्टमेंटल एग्जाम इन्होंने क्लियर किया, बीसीपी हाउस 11th हाउस। अब आप देखो 11th हाउस एक्टिव हुआ था, 11th हाउस में मार्स बैठा है। मार्स कौन है? 10वें घर का स्वामी है, तो 10वें घर का मतलब प्रमोशन है, जॉब है, हायर पद है, हायर पोजीशन है, तो इनको मिल गया। और उसका जो स्वामी है बृहस्पति, उसके साथ वो एक्सचेंज में भी है। तो इस तरह से आपको योग देखना है। किसी जॉब या किसी भी इवेंट के प्रेडिक्शन से पहले आप उस कुंडली में योग देखिए कि क्या उस कुंडली में जॉब पाने के योग हैं, गवर्नमेंट जॉब के योग हैं, तब जाके आपको टाइमिंग करनी है। टाइमिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने बिना किसी प्रॉमिस के देखा और आपने टाइमिंग कर दिया, हाँ आपको जॉब मिल जाएगा, है ना? पहले उसमें प्रॉमिस होना चाहिए।
कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या प्राइवेट जॉब मिलेगा या आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो उस तरीके से अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट, दिस नेटिव गॉट फर्स्ट जॉब, इनको फर्स्ट जॉब मिला है 4 सितंबर 2006 को, रनिंग ईयर था 23rd, बीसीपी हाउस 11th हाउस। हमेशा ध्यान रखना 11th हाउस जब भी एक्टिव हो रहा है आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा। वैसे भी 11th हाउस 10th हाउस से सेकंड है, तो 10th हाउस का सस्टेनेंस जो है वो 11th हाउस है और वो इच्छा पूर्ति का भाव है। अब 11th हाउस देख लो, 11th हाउस का स्वामी कौन है? बृहस्पति। कहाँ बैठा है? 8th हाउस में बैठा है, लेकिन अपनी खुद की राशि में बैठा है इसलिए स्ट्रांग है। शनि जो है वक्री है, 10वें घर का स्वामी है, वो देख रहा है। इधर से शुक्र देख रहा है और सूर्य देख रहा है, सूर्य भी कारक है और शुक्र देख रहा है, शुक्र लगने से 6th का स्वामी है, तो जॉब मिल गया इनको। अब इनको सेकंड जॉब मिला मई 2010 में, जब इनका रनिंग ईयर था 26th, बीसीपी हाउस जो था सेकंड हाउस। अब देखो, जब 11th हाउस एक्टिव था तो 11th हाउस का स्वामी बृहस्पति वक्री था और वो 8वें घर में बैठा है और वक्री शनि उसको देख भी रहा है, तो इसलिए इनको वापस जॉब चेंज करना पड़ा जब इनका सेकंड हाउस एक्टिव हुआ। ये सेकंड हाउस एक्टिव हुआ था, तब इनको जॉब चेंज करना पड़ा। अब आप देख लो, सेकंड हाउस में वीनस बैठा है, 6th हाउस का स्वामी है और सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य 4th हाउस का स्वामी है और वैसे भी सूर्य कारक है। और सेकंड हाउस का स्वामी बुध तीसरे घर में बैठा है और वक्री शनि उस तीसरे घर के स्वामी को और दूसरे घर के स्वामी बुध को देख रहा है 10वीं दृष्टि से। ये जो शनि है ये बुध को देख रहा है। बुध कौन है? दूसरे घर का स्वामी है इस कुंडली के लिए। तो ये जॉब को चेंज, अब ये देखो जॉब चेंज तीसरी बार भी हो सकता है, तो इनका देखो जॉब चेंज तीसरी बार हुआ है क्योंकि यहाँ कॉमन कनेक्शन है। जब दूसरा घर एक्टिव हुआ था तो उसका स्वामी बुध है, वो तीसरे घर में बैठा है, और जब तीसरा घर एक्टिव होगा तब भी बुध एक्टिव होगा, तो कॉमन कनेक्शन हो गया इन दोनों घरों के बीच में। दूसरा, शुक्र जो है लगन का स्वामी है, 6वें घर का स्वामी है, दूसरे घर में बैठा है और तीसरे घर में जो बैठा है दूसरे घर का स्वामी उसको शनि वापस से देख रहा है और शनि वक्री है। तो जब भी वक्री शनि 6th हाउस से या 10th हाउस से किसी ग्रह को देखेगा तो जॉब में चेंज देगा। तो इनको लगातार दूसरा जॉब लगा था जब सेकंड हाउस एक्टिव हुआ, फिर तीसरा जॉब लगा था जनवरी 2011 में जब इनका तीसरा घर एक्टिव हुआ। अब आप देख लो किस तरह एक वक्री प्लानट किस तरह रिएक्ट करता है। जब ये वक्री शनि 11वें घर के स्वामी को देखता है बृहस्पति को, तब इन्होंने एक जॉब दिया, फिर वापस चेंज दे दिया जब सेकंड हाउस एक्टिव हुआ और फिर वापस चेंज दे दिया जब थर्ड हाउस एक्टिव हुआ। वैसे भी थर्ड हाउस का स्वामी चंद्रमा चौथे घर में बैठा है, 10वें घर को देख रहा है, तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि हाँ जॉब इवेंट दिखाता है जॉब में ना। तो इस तरह से कोई भी इवेंट निकाला जाएगा। अब इवेंट की टाइमिंग के साथ ना आपको ये याद रखना है कि उससे संबंधित इवेंट किसी प्रीवियस ईयर में हुआ या नहीं हुआ। जैसे मैंने लिखा हुआ है इवेंट कुड नॉट हैपन इन 22nd ईयर। अब देखो, इनको 23वें साल में जॉब लगा है, अगर 22वां साल होता तो 22वें साल में 10वां घर एक्टिव होता। 10वां घर जॉब का होता है, 10वें घर का स्वामी भी शनि है तो वो जॉब देना चाहिए और वो अपने उच्च राशि में बैठा है। लेकिन ये जो शनि है ना ये वक्री है, 6th हाउस में बैठा है और मंगल के साथ बैठा है, तो मंगल एनेमी प्लैनेट है, 12वें घर का स्वामी भी है। तो इस वजह से जब 10वां घर एक्टिव हुआ था तब ये शनि जॉब से संबंधित इवेंट नहीं दे सका, और जैसे ही 11वां घर एक्टिव हुआ जॉब से संबंधित इवेंट मिल गया, क्योंकि 11वें घर के स्वामी को शुक्र देखता है, सूर्य देख रहा है और शनि खुद देख रहा है। शनि इस कुंडली के लिए योग कारक है, तो जब शनि बीसीपी हाउस का स्वामी था तब ये इवेंट नहीं दे पाया, लेकिन जैसे ही दूसरा कोई हाउस का स्वामी एक्टिव हुआ था तब शनि ने अपना इफेक्ट देना शुरू किया। तो इस तरह से भी आपको देखना है कि कौन सा ग्रह योग कारक है, किस तरह से वो इवेंट दे सकता है। तो ये आज का वीडियो है। थैंक यू सो मच। लेट्स मीट अगेन।